अगर आप भी $50, $100 या फिर $200 के अकाउंट को बार बार उड़ा देते हैं, देन ट्रस्ट मी, द प्रॉब्लम इज नॉट द मार्केट, नॉट द स्ट्रेटेजी, बट इट्स ओनली यू। जब मैं बिगनर थी तो मैंने भी $100 के अकाउंट से स्टार्ट किया था और अपने पहले $100 के अकाउंट को मैंने 70 पे गिराया, देन 50 पे गिराया, देन 30 पे गिराया और आहिस्ता आहिस्ता ब्लो कर दिया। और उसके बाद मैंने दोबारा से $100 डिपॉजिट किए और उस अकाउंट को मैंने कुछ ही दिनों में डबल कर लिया। आखिर वो कौन सी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से मैंने अपना पहला $100 का अकाउंट ब्लॉक किया, और कौन सी ऐसी सीक्रेट चीजें थी जो मैंने अपने दूसरे अकाउंट में की जिसकी वजह से वो $100 का अकाउंट बहुत जल्दी डबल हो गया। आज ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आफ्टर द डीप ऑब्जर्वेशन ऑफ अबाउट 2 hours, I made a list of the mistakes by which people keep losing their small accounts, and also in this video I'm gonna share the exact solutions of those problems so that guys you can grow your small accounts. So without wasting any time, let's start the video. सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी मिस्टेक्स लिख रही हूँ कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो इस वक्त आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने अकाउंट को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। देन हम इनके सॉल्यूशंस के बारे में भी इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। The number one problem that you are facing right now is फियर, क्योंकि आपके पास जो इस वक्त स्मॉल अकाउंट है, जो $100 का हो, $50 का हो या जो भी हो, वो अकाउंट के पैसे आपको आपके पेरेंट्स ने दिए हैं या फिर आपने जॉब से कमाए हैं या फिर आपने किसी से उधार लिया है। और अब जब भी आप इस अकाउंट के ऊपर ट्रेड करते हैं तो आपको खौफ होता है कि कहीं मेरा ये अकाउंट उड़ ना जाए, कहीं मेरा स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, जिसकी वजह से मेरे ये पैसे खत्म ना हो जाए। आप हर वक्त अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से जब आपका परफेक्ट सेटअप भी फॉर्म होता है, यहाँ तक कि A+ सेटअप भी फॉर्म होता है, तो आप अपने उस A+ सेटअप को भी डाउट करने लगते हैं फियर की वजह से। और यही वो मेन फैक्टर है जो आपके स्मॉल अकाउंट ड्रॉप करने में सबसे बड़ी रुकावट है। और जो सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम है जो इस वक्त आप फेस कर रहे हैं वो ये कि आपको लगता है कि आइडियल रिस्क मैनेजमेंट है अकाउंट का 2 to 3% रिस्क करना, एंड दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग राइट नाउ। आपने जगह जगह ये सुना कि 2 to 3% रिस्क करना चाहिए और आपने अपने स्मॉल अकाउंट्स के ऊपर ये चीज अप्लाई करना शुरू कर दी। सबसे पहले तो अगर आप सपोज करें कि आपके पास इस वक्त $100 का अकाउंट है जो कि मोस्टली बिगनर्स का होता है, अब इस $100 का 1 to 2% या 2 to 3% क्या बनता है? $2-3। आप मुझे ये बताएं कि कौन सी जगह है जहां पर $2-3 का स्टॉप लॉस आज मिलता है। और स्पेशली अगर आप गोल्ड ट्रेड करें तो यहाँ पर अगर आप 0.01 की लोड भी इस्तेमाल करते हैं जो सबसे छोटी लोड होती है, तो आपका कम से कम भी $10 to $15 का स्टॉप लॉस बनना नॉर्मल बात है। अब सवाल ये है कि सारे ऐसा क्यों कहते हैं कि आपको अपने अकाउंट का 1 to 2% रिस्क करना चाहिए? सब लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके अकाउंट्स बड़े होते हैं। ये रूल अप्लाई होता है उन लोगों पर जिनका अकाउंट 1000+ है। लेट्स से अगर उनका $1000 का भी अकाउंट है, वो 1 to 2% रिस्क करते हैं तो $50 to $100, और ये तो बात रियलिस्टिक है कि भाई $50 और $100 का तो स्टॉप लॉस बनता है। लेकिन जिनके अकाउंट ही $100 के हैं वो इस रूल को हरगिज इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये ही वो सबसे बड़ा ट्रैप है जिसके अंदर अभी आप लोग फंसे हुए हैं। नंबर 3 प्रॉब्लम आपको ये आ रही है दैट रिस्क फ्री इज नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास $100 का अकाउंट है तो आप उसके ऊपर 0.01 की लोड खोलेंगे और 0.01 की लोड से नीचे कोई लॉट नहीं है, जिसकी वजह से आप अपनी ट्रेड्स को रिस्क फ्री नहीं कर सकते। और फिर अल्टरनेटिव आप क्या करते हैं कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देते हैं, और जब आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं तो आप हाई रिस्क पे होते हैं कि मार्केट आपको स्टॉप आउट करके आपकी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो अब हम एग्जैक्टली इन 3 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, और ये वही वाले सॉल्यूशंस हैं जिनको अप्लाई करके मैंने अपने $100 के अकाउंट को 1-2 दिन के अंदर ही डबल किया था। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी फियर की। देखिए, आप कोशिश करें कि जो आपने अपना स्मॉल अकाउंट बनाया है वो पैसे आपके अपने पैसे हों, या तो आपने जॉब करके बनाए हों या फिर आप कोई अपनी सेविंग्स इस्तेमाल करें। फिर जब आप अपने पैसों का अकाउंट बना लेंगे तो उसके बाद आपने अपने जहन से फियर अच्छी तरह डिलीट करना है कि कोई बात नहीं, अगर ये अकाउंट मेरा खत्म हो जाता है तो हो जाए, मैं दोबारा लेके आऊंगा पैसे और मैं इसमें दोबारा डालूंगा और अपने अकाउंट को दोबारा ग्रो करूंगा। आखिर आप कितनी देर तक फेल हो सकते हैं? 2 साल, 3 साल, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप मुसलसल कोशिश करें तो आपको रिवॉर्ड ना मिले। तो इसलिए अपने फियर को बिल्कुल डिलीट करके आपने यहाँ पे काम करना है, तो ही आप अगले सॉल्यूशंस को भी फॉलो कर पाएंगे। अब हम चलते हैं दूसरे सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, फियर आपको सिर्फ इस वजह से नहीं है कि आपने किसी और का पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, बल्कि फियर आपको इस वजह से भी है कि आपको अपने सेटअप के ऊपर बिलीव ही नहीं है। आपने उसकी इनफ प्रैक्टिस नहीं की, अपनी ट्रेड्स को जर्नल नहीं किया हुआ और अपनी स्किल को रिफाइन नहीं किया हुआ। तो आपने
क्या करना है कि जाके पिछले 6 माह की डेटा के ऊपर बैक टेस्टिंग करनी है, बार बार अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके देखना है, रिफाइनमेंट करनी है। बैक टेस्टिंग के साथ साथ आपने फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करनी है। अब फॉरवर्ड टेस्टिंग क्या होती है कि अब आपने क्या करना है, आपने लाइव मार्केट में बैठना है, रोज बैठना है, अपने लेवल्स ड्रॉ करने हैं, जो भी आपको समझ आ रहा है आपने वहां पर करना है, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी रियल में। आपने बस ट्रेडिंग व्यू की ऐप के ऊपर चिप लगा के देखनी है। लेट्स से आपने देखा कि यहाँ पर मेरी ट्रेड बन रही है, तो आपने यहाँ से सिंपली चिप उठानी है और जब ये वाली कैंडल खत्म होगी तो आपने यहाँ पर अपनी चिप लगा देनी है। अपना SL OTP जो भी आपका बन रहा है आपने वो सेट करना है और सिर्फ बैठकर देखना है कि जो मैंने ट्रेड बनाई है क्या वो ट्रेड मेरी डायरेक्शन में गई है या नहीं गई है। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड टेस्टिंग। जब आप ये अपनी बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग वाली ट्रेड्स को जर्नल करेंगे तो आपके पास एक डेटा आएगा। तकरीबन 50 ट्रेड्स आपने लेनी है और उनका डेटा निकालना है कि कौन से सेशन में आपके लिए ये सेटअप अच्छा काम करता है, कौन से वक्त अच्छा काम करता है, किस किस बेस पे अच्छा करता है, कौन सी कंफर्मेशन होती है जब आपका सेटअप अच्छा प्ले होता है। तो ये सब चीजें आपने खुद से आइडेंटिफाई करनी है। जब ये सब कुछ आप कर लेंगे तो आपका फियर बहुत कम हो जाएगा और आप अपनी ट्रेड्स को आसानी से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब हम चलते हैं नंबर 3 सोल्यूशन की तरफ। गो आफ्टर टेकिंग अ ट्रेड। यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन गो टू वॉश योर डॉग, यू कैन गो टू क्लीन योर हाउस, यू कैन गो टू टेक अ बाथ, एनीवेयर यू वांट टू यू कैन go, but you will not stay anymore in front of your screen। क्योंकि जब तक आप अपने लैपटॉप को देखते रहेंगे, ट्रेड को देखते रहेंगे, तो आपके इमोशंस मुसलसल ट्रिगर होते रहेंगे, आपके ज़हन में पॉसिबिलिटीज बनती रहेंगी, नहीं नहीं मुझे भी स्टॉप लॉस नीचे कर लेना चाहिए, मुझे टारगेट छोटा कर लेना चाहिए या बढ़ा लेना चाहिए। आपका ज़हन मुसलसल काम करता रहेगा और आप अपनी ट्रेड को छेड़ेंगे। आप या तो दरमियान में काट देंगे या कुछ गलत कर लेंगे जिसकी वजह से आपको लॉस ही होगा। तो जब भी आपने ट्रेड लगानी है उसके बाद बस लैपटॉप बंद करके कहीं चले जाना है। अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ जो कि है 2 to 3% रिस्क करना चाहिए अकाउंट का। ये मिथ आपके ज़हन में बैठी हुई है स्मॉल अकाउंट्स वालों के। मैंने आपको बताया कि 2 to 3% बड़े लोग करते हैं रिस्क। जिनके अकाउंट बड़े होते हैं वो कर भी सकते हैं, उनका स्टॉप लॉस पैसा भी बन जाता है। 2 to 3% भी अपने अकाउंट का रिस्क करते हैं तो अच्छे पैसे बन रहे होते हैं। लेकिन आपके पास स्मॉल अकाउंट है तो यहाँ पर ये चीज अप्लाई नहीं होती। यहाँ पर क्या अप्लाई होती है, ऑल यू नीड टू डू इज टू रिस्क 5 to 10% ऑफ योर अकाउंट। आपने अपने अकाउंट को 10 ट्रेड्स के अंदर डिवाइड करना है अगर तो आप 10% रिस्क कर रहे हैं, और अगर आप 5% रिस्क कर रहे हैं तो आपने अपने $100 के अकाउंट को 20 ट्रेड्स के अंदर डिवाइड करना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होंगे, आपने सिर्फ वो उठाने हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके पास चांसेस बहुत कम है ना, आपके पास सिर्फ 10 ट्रेड्स लेने के चांसेस हैं। और दूसरा सोल्यूशन ये है कि आपने यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की गेम खेलनी है। आपके पास पहले ही 10 ट्रेड्स का मौका है तो आपने कोशिश क्या करनी है कि जब आप कोई ट्रेड लगा रहे हैं तो आप उसके अंदर ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड ले सकें। मतलब कि आप 1:10, 1:8, 1:7 इतने टारगेट करने की कोशिश करें और आप अपनी ट्रेड्स को होल्ड करने की कोशिश करें। इसके अलावा अकाउंट का 5 to 10% किस तरह से रिस्क करके आपने अपने अकाउंट को ग्रो करना है, इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर डाली हुई है। ये वीडियो है वो वाली, आपने जाके इसको पूरा देखना है। इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट प्लान मैंने आपको मुकम्मल शेयर किया है कि अगर आपके पास $100 हैं तो आप किस तरह से उसे ग्रो करके 1500 तक लेके जा सकते हैं और फिर उससे आगे कैसे जाना है, सारा कुछ वहां पर आपको बताया गया है। तो आपने वो वाली वीडियो एक मरतबा लाजमी देखनी है। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ जो कि है रिस्क फ्री नॉट अवेलेबल। 0.01 लॉट इस्तेमाल करेंगे तो रिस्क फ्री का तो ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो इसके सोल्यूशंस क्या हैं? इसमें नंबर 1 सोल्यूशन आपके पास ये है कि आप लेवरेज को कम कर दें। अगर आपने ज्यादा सिलेक्ट की हुई है 1:500 या जितना भी आपने किया हुआ है 1:200 आप कर लें। इससे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस छोटा बनेगा, आपका रिस्क कम हो जाएगा और आप अपनी ट्रेड्स को रिस्क फ्री भी कर पाएंगे। नंबर 2 सोल्यूशन ये है चेंज द पेयर। अगर तो आप गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं तो गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस बनता है। गोल्ड क्योंकि बाकियों के मुकाबले के अंदर एक हाईली वोलेटाइल पेयर है, यहाँ पर मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से आपका इस पेयर के अंदर स्टॉप लॉस भी ज्यादा बनता है। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आपका कम से कम स्टॉप लॉस बने तो स्मॉल अकाउंट्स वाले क्या करें कि आप लोग बाकी पेयर्स ट्राई करके देखें, यूरो यूएसडी ट्राई करके देखें, जीबीपी जेपीवाई, इस तरह के जो दूसरे पेयर्स हैं फॉरेक्स के, आप उनको ट्राई करें
उनके अंदर मार्जिन भी कम होता है और आपका स्टॉप लॉस भी छोटा बनता है। जब स्टॉप लॉस छोटा बनेगा तो फिर आप 0.02 की लोड इस्तेमाल कर सकेंगे और 0.02 की लोड इस्तेमाल कर सकेंगे तो आप रिस्क फ्री के लिए एक 0.01 की लोड काट देंगे और इस तरह आपका रिस्क फ्री भी हो जाएगा। लेवरेज में भी यही हिसाब था कि जब आप लेवरेज कम करेंगे तो स्टॉप लॉस छोटा बनेगा, जब स्टॉप लॉस छोटा बनेगा तो फिर आप 0.02 की लोड लगा सकेंगे और रिस्क फ्री भी कर पाएंगे। अब हम चलते हैं थर्ड सोल्यूशन की तरफ, जो कि है कन्वर्ट योर अकाउंट टू सेंट्स। आप अपना जो $100 का अकाउंट है उसको सेंट अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास बन जाएंगे 10,000 सेंट्स। $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं, तो इस तरह $100 के अंदर 10,000 सेंट्स आपको मिलेंगे। अब जब आप सेंट अकाउंट के ऊपर आ जाएंगे तो सेंट अकाउंट के ऊपर आपके पास रिस्क फ्री करने का ऑप्शन हर टाइम मौजूद होता है। आप बिल्कुल उसको वैसे ही ट्रेड कर सकते हो जैसे कि आप अपने रियल अकाउंट को करते हो, लेकिन बस ये कि आपको प्रॉफिट और लॉस सेंट्स के मुताबिक होगा। तो आप यहाँ पर लोड ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहाँ पे 0.30 0.50 की लोड इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका 700 फिर एसएल पे लग रहा है, इसका मतलब यह है कि आप $7 को एसएल पे लगाओगे, फिर उसके मुताबिक ही अपना प्रॉफिट करोगे। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से स्मॉल अकाउंट वाले अपना अकाउंट ग्रो नहीं कर पाते और अपने अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। मैंने इन तीनों प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, देन इनके थ्री सॉल्यूशंस आपको बताए हैं। आप इनको अडॉप्ट करें, देन सून इंशाल्लाह you're gonna convert your small account into thousands of dollars. So that's it for today's video, and be connected to Diamond VN, and together let's find diamonds in the charts.